तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्रिक मशीनरी का क्वालिटी चेक करना। ब्रिक मशीनरी क्या होता है आपका? ब्रिक मशीनरी जो होता है ईंटों का चुनाई करना। ब्रिक मशीनरी मशीनरी क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ईंट चिनाई। ईंट चिनाई करते हैं ना दीवार बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिक मशीनरी इंग्लिश में। तो इसको जो है ब्रिक मशीनरी करने के लिए आपको किन किन पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो जो है आपका ब्रिक का क्वालिटी अच्छे से मेंटेन होगा। ठीक है, ब्रिक का क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा आपको अगर आपका दीवार मजबूत बनाना है तो। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपको ब्रिक का क्या करना है? ब्रिक का क्वालिटी चेक करना। ब्रिक का क्वालिटी में क्या क्या चेक करना है आपको? सबसे पहला जो है ब्रिक का क्या चेक करेंगे? क्लास चेक करेंगे। क्लास, क्योंकि ब्रिक का जो है 3 ABC क्लास आता है। ठीक है, और डी जो है वो जमा हो जाता है। ठीक है, तो 3 क्लास में आपका कौन सा क्लास? फर्स्ट क्लास। ब्रिक मशीनरी का जो इस्तेमाल होता है चिनाई के लिए वो फर्स्ट क्लास का ब्रिक यूज होता है, तो ये आपका फर्स्ट क्लास का ब्रिक होना चाहिए। दूसरा जो चेक करेंगे, शेप चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? शेप एंड साइज। ये कैसा होना चाहिए? आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए। तीसरा जो ब्रिक की क्वालिटी चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? तो ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या चेक किया जाता है? 20% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्बेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। उसके बाद क्या चेक करेंगे? एफ्लोरेंस चेक करेंगे। EFFLORESCENC। इफ्लोरेंस, इफ्लोरेंस क्या होता है? वाइट वाइट धब्बा होता है, मतलब वाइट उसके ऊपर देखे होंगे ब्रिक के ऊपर वाइट कलर का क्या हो जाता है? चूने जैसा धब्बा ईट ईट के सरफेस पे जमा हो जाता है। तो ये जो है धब्बा नहीं होना चाहिए, वाइट धब्बा नहीं होना चाहिए ईट के ऊपर। ठीक है, उसके बाद क्या चेक करेंगे? इफ्लोरेंस हो गया, ब्रिक साइज एंड शेप चेक कर लिए, ब्रिक का क्लास चेक कर लिए, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेस्ट चेक कर लिए। उसके बाद इसमें जो है ना, दो ब्रिक का जब वापस टकराएंगे एक दूसरे के साथ तो उसमें जो क्या है? मेटेलिक साउंड आना चाहिए। मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए। ठीक है, ये जो है 4-5 पॉइंट आपको ब्रिक में चेक करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद मोटार में देख लेते हैं। उसके बाद मोटार का क्वालिटी चेक करना है। क्या चेक करना है? मोटार क्वालिटी। तो मोटार क्वालिटी में क्या चेक करना है? रेशियो ऑफ मोटार चेक करना है। रेशियो ऑफ मोटार, इसमें क्या होता है कि देखिए, जब 200 mm का ब्रिक वर्क करते हैं, जब 200 mm थिकनेस का ब्रिक वर्क करते हैं तो उसका जो है रेशियो ऑफ मोटार अलग होगा। जब 100 mm का थिकनेस का ब्रिक मेसनरी करते हैं तो उसका रेशियो ऑफ मोटार अलग होगा। तो एज पर स्पेसिफिकेशन आपका जो है मोटार का रेशियो यूज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अगर आप 200 mm का वाल का ये कर रहे हैं, चिनाई कर रहे हैं, तो आपका 1:6 रहता है। 100 mm का करते हैं तो आपका 1:4 रहता है। तो आपको देखना पड़ेगा ये कौन सा स्पेसिफिकेशन यूज हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हो जाता है आपका? उसके बाद हो जाता है आपका ब्रिक मशीनरी में ये हो गया, मोटर का क्वालिटी चेक कर लिया। उसके बाद ब्रिक
लेइंग, ब्रिक लेइंग करने से पहले जो है आपको पानी में ब्रिक को 1 से 2 घंटे तक क्या करना है, सोक करना है। SOAC सोक, ये सोक करना बहुत ज़रूरी रहता है। क्यों सोक करना ज़रूरी रहता है? क्योंकि जो आपका ब्रिक रहता है वो क्या रहता है, सूखा रहता है, और मोटार जो होता है, मोटार में पानी रहता है। अगर इसको भिगो कर नहीं ब्रिक को लेइंग करेंगे तो मोटार का जो पानी होता है वो क्या करेगा, ब्रिक सोक कर लेगा, मतलब एब्जॉर्ब कर लेगा। तो आपका मोटार क्या होगा, वीक पड़ जाएगा, तो जिससे क्या होगा, दीवार कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए जो है आपको ब्रिक को लेइंग करने से पहले उसको 1 से 2 घंटे तक पानी में सोक करना है, ठीक है। तो ये आपका 3-4 क्वालिटी हो गया, चेक करना है। उसके बाद जब ब्रिक मेशनरी हो रहा है तो क्या क्या चेक करना है, तो उसमें आपको इसको मिटा देते हैं, फिर से फ्रेश से लिखते हैं, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, लाइन चेक करना है। लाइन किसे चेक करते हैं, डोरी से, डोरी होता है ना, थ्रेड, उससे आपको लाइन चेक करना है। उसके बाद क्या चेक करना है, प्लम्ब चेक करना है, प्लम्ब चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करेंगे, उसके बाद वॉल का मेजरमेंट चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग डायमेंशन चेक कर लेंगे, ओपनिंग डायमेंशन चेक करेंगे कि बराबर जो है ओपनिंग बराबर हर जगह पे विंडो और डोर का है, छोड़ा कि नहीं, ये सब चेक करना है, ठीक है। लाइन हो गया, प्लम्ब हो गया, लेवल चेक करेंगे, ठीक है, लेवल चेक करेंगे। उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड जो है एज पर स्पेसिफिकेशन, एज पर स्पेसिफिकेशन कर रहा है कि नहीं। बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड आपका जो है 2 टाइप 3-4 टाइप का होता है। एक होता है इंग्लिश बॉन्ड, एक होता है आपका फ्लेमिश बॉन्ड, एक होता है आपका स्ट्रेचर, एक होता है हेडर, ठीक है। तो ये 4 बॉन्ड होता है, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड और स्ट्रेचर और हेडर। तो इंग्लिश बॉन्ड जो है इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसको स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है आपका, एक मान लीजिए ये आपका स्ट्रेचर कोर्स है, ठीक है, ये आपका स्ट्रेचर कोर्स है। और उसके बाद आपका क्या होगा, हेडर कोर्स होगा। तो ऐसे ऐसे जो होता है अल्टरनेट कोर्स चलता है, एक एक जो कोर्स चलेगा आपका हेडर कोर्स चलेगा, और एक कोर्स आपका स्ट्रेचर कोर्स चलेगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, सेम कोर्स में दोनों चलेगा, स्ट्रेचर और हेडर, ठीक है, इसको फ्लेमिश बॉन्ड बोलते हैं। और स्ट्रेचर क्या होता है, जैसे आपको एक ही दीवार, मतलब आपको 100 mm वाला वॉल जो होता है ना, उसमें ज़्यादातर ये चलता है, ठीक है। और हेडर में भी आपका जो है एक ही हेडर चलते रहता है, इसे हेडर, ठीक है। बॉन्ड हो गया, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, जॉइंट जो है, जैसे मान लीजिए ये आपका दीवार हो गया, ठीक है, ये दीवार हो गया। इसमें ना आपका वर्टिकल जॉइंट जो है पैरेलल नहीं होना, जैसे इधर है तो इधर नहीं होना चाहिए, आपका अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा होना चाहिए। ये आपका क्या है, वर्टिकल जॉइंट। वर्टिकल जॉइंट को जो है आपको ये देखना है कि ये पैरेलल ना जाए, ठीक है, ऐसे आ रहा तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, ये आपका अल्टरनेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जॉइंट जो है, जॉइंट क्या होता है आपका, ये आपका जॉइंट हो गया। ये आपका 10 से 12 mm
होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इससे कम भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ये जॉइंट हो गया, ये आपका वर्टिकल जॉइंट हो गया, हॉरिजॉन्टल जॉइंट हो गया। मोटार का थिकनेस, हाँ तो मोटार का थिकनेस इसी में हो गया ना, ये आपका मोटार का थिकनेस भी 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थिकनेस ऑफ मोटार लेयर कितना होना चाहिए, 10 से 12 mm। तो ये कुछ पॉइंट है ब्रिक का क्वालिटी चेक करने का, तो ये सब आप जो है ध्यान में रखेंगे तो आपका ब्रिक का जो मशीनरी होगा, जो चिनाई होगा, एक अच्छा क्वालिटी का होगा और स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का होगा। इसके बाद आपको क्यूरिंग करना है, कितना दिन क्यूरिंग करना है, क्यूरिंग जो है लगभग आपको 7 से 10 दिन, ठीक है। तो ये सब आपका हो गया, क्या हो गया, ब्रिक मशीनरी का क्वालिटी चेकिंग हो गया। ये इसका क्वालिटी चेकिंग का जो IS कोड है वो क्या है, 22/12/1991 है क्या, हाँ 22/12/1991, ठीक है। ये एज पर IS कोड 22/12/1991 के हिसाब से इसका क्वालिटी चेक किया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।